तो आज से हम लोग क्लास 10वीं का गणित शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारा क्लास 10वीं का पहला क्लास है। ये बिल्कुल आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ाने के लिए मैं ये बैच लाया हूँ। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हर एक क्वेश्चन को, हर एक प्रश्नावली का सॉल्व करते चलूँगा। साथ में जो थ्योरी कंसेप्ट होते हैं उन सारे को लेकर चलेंगे, ताकि आप लोग को जब बोर्ड एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको ऐसा ना लगे कोई एक नए क्वेश्चन आ गया है। उसके लिए देखो, हमें थ्योरी कंसेप्ट को पढ़ाना होगा। यदि आपको प्रश्नावली के साथ साथ में थ्योरी कंसेप्ट पढ़ने की आदत लग गई तो फिर आपको मैथ्स में 100 में 100 कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करने के लिए तैयार हो चुका हूँ और नया बैच ला दिया हूँ आप लोगों के लिए। तो अब आप लोग मेहनत करना शुरू करिए। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा प्रश्नावली 1.1 है और हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो थ्योरी कंसेप्ट पढ़ना है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे उससे पहले उनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है। कोई भी देखो, गणित का क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको क्वेश्चन को रीडिंग करने आ जाएगा, क्वेश्चन को समझने आ जाएगा। फिर आपको लाइफ टाइम के लिए कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं भूल पाइएगा। यदि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, रट्टा लगा करके आप बना लिए, तो क्या आपको मैथमेटिक्स आ गया? बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीक़ा से समझना होगा, थ्योरी पढ़ना होगा, फार्मूला याद करना होगा, कंसेप्ट को समझना होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे और क्वेश्चन को हल भी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही मेरा मेथड रहेगा पढ़ाने का। हर एक बच्चे के लिए मैं मेहनत करूँगा। जो हमारे साथ बच्चे जुड़ करके ऐप पर पढ़ रहे हैं उनके लिए अब मैं मेहनत करना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, नया बैच ला दिया हूँ, तो आप लोग अब तैयार रहिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो प्रश्नावली 1.1 का पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये क्लास 10वीं का पहला जो प्रश्न है, अभी तक एक भी बार ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें आपको ये प्रश्न नहीं आया हो। हर बार इस प्रश्न को पूछा जाता है, तो आप लोग समझो कि कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गए कितना इम्पोर्टेंट है? अभी तक ऐसा एक बार भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें प्रश्न नहीं आया होगा। तो मेरे भाई मेरी बहन, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीक़े से पढ़िएगा। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर मैं क्वेश्चन को तो अभी समझा ही नहीं, बनाएंगे क्या? तो देखो, मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, हर एक कंसेप्ट को पढ़ते चलेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ जानते हैं ना? एचसीएफ आप लोग बचपन में पढ़े हैं ना, तो वही एचसीएफ है। ज्ञात करने के लिए एचसीएफ तो ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर एक रूल है जिस रूल का नाम है विकिल्ड विभाजन एल्गोरिथम। विकिल्ड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए मैं आता हूँ एक रफ पेज पर और उस रफ पेज पर आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से समझिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ गए बात? चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ विकिल्ड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, समझ गए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन 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 इस फार्मूला का मतलब क्या है वो समझना होगा आपको। देखिए, इसका मतलब है, आप लोग बचपन में 7-8 में जरूर पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है। पढ़े थे, याद है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस शेषफल होता है याद? अब तो भूल ही गए होंगे। अब ये आया कहाँ से? तो देखो, मैं चलता हूँ 7 में मेरे को 2 से भाग देना है। ठीक है, 2 से भाग देना है, तो 2 तिया 6 और यहाँ पर 1 बच गया शेषफल। तो देखो,
ये जो होता है ना जिसमें हम लोग भाग देते हैं वो होता है भाज। इसका नाम क्या है? भाज। और जिससे हम लोग भाग देते हैं ना उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और यहाँ पर जो आंसर आता है इसको बोलते हैं भागफल। और यहाँ पर जो बच जाता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। समझ गए? ये बात आप लोग को समझ में आई? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। मैंने एक भाग छोटा सा लिया और मैंने आपको समझाने की ये कोशिश किया कि किसको भाज्य बोलते हैं, किसको भाजक बोलते हैं, किसको भागफल बोलते हैं, किसको शेषफल बोलते हैं। वहीं देखो जो बचपन में आप पढ़ाई किए थे ना ये वाला चीज़, वहीं यहाँ पर भी 10th में पढ़ाई करना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो ए है हमारा, देखो ध्यान से, ये जो हमारा ए है ये भाज्य है, बी जो है भाजक है और क्यू जो है भागफल है, आर जो है शेषफल है। समझ गए? तो यही कंसेप्ट यहाँ भी लगने वाला है। अब आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा ये भी एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। ये बोलेगा कि 2 और 2 और 7 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मूला को यूज करना होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड, देखो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो समझ में फिर आने लग जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है? अब देखो ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्यू क्या होगा, आर क्या होगा। इसको पहचानने के लिए आपको एक तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो बड़ा होता है ना उसको हम लोग ए बोलते हैं, जो छोटा होता है उसको बी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ से ए का मान क्या होगा 7 बराबर बी का मान 2। अब देखो तो यहाँ पर बराबर का मतलब क्या है, भाग। बराबर का मतलब क्या होता है, भाग। यानी 7 में 2 क्या करना है, भाग। तो 7 में 2 से भाग दोगे, यहाँ पर देखो मैंने दिया है 7 में 2 से भाग दिए हैं तो 3 बार में गया है, यानी 2 गुना क्या हो जाएगा 3। क्या बचा है शेषफल में 1, तो उसको प्लस 1 करके लिख देंगे। जो शेषफल बचेगा उसको प्लस 1 करके लिख देंगे। आर मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल। समझ गए? तो मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे इसको चेंज कर दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर। तो अब बताओ क्या आपका आंसर हो गया, आपने एचसीएफ फाइंड कर दिया? नहीं, जब तक आर का मान यहाँ पर 0 नहीं हो जाएगा तब तक आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को फॉर्मूला को लगाते जाना है। आर का मान 0 हुआ नहीं हुआ, 1-2 क्वेश्चन कर देंगे आपको समझ में आ जाएगा। धैर्य रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है? सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? चलिए, तो अभी भी आर का मान 0 नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, एक बार फिर से लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब बताओ भाई ए बी कहाँ से चूज करेंगे, तो देखो अब इसको हम लोग कभी भी ए नहीं मानेंगे, अब इधर लाइन में से ए बी सी मानेंगे, ए बी या क्यू जो भी मानना होगा। ए बी मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अब बताओ 2 गुना 3 प्लस 1 में सबसे बड़ा कौन है, तो ये गुना वाला है। तो एक बात याद रखिएगा, जो गुना में रहेगा ना वो ना कभी ए होता है ना कभी बी होता है। होता है क्या? नहीं। तो उसको छोड़ करके बाकी जो बच जाएगा उसमें देखो सबसे बड़ा क्या है 2, तो ए हो जाएगा, ये छोटा वाला बी हो जाएगा। तो ए की जगह 2 रखेंगे, बी की जगह 1। अब 2 में 1 से भाग देना है भाई, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो 2 तो कट जाएगा, कुछ शेषफल बचेगा नहीं, तो 0 आ गया। तो जब तक ये 0 नहीं होता है तब तक आपको बनाते जाना है। 0 तो आ गया तो हमारा एचसीएफ आ गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये गुना वाला का कोई वैल्यू नहीं होता है, ना कभी ए ना कभी बी ना कभी ये शेषफल एचसीएफ होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है बस। तो एचसीएफ होगा कौन, ये आर जो होता है ना ये भी कभी एचसीएफ नहीं होता है। तो एचसीएफ बचेगा कौन भाई, ये वाला, ये हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, इसका एचसीएफ 1 आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला से। तो जो हमारा पहला प्रश्न है क्लास 10वीं में प्रश्नावली 1.1 का, ये प्रश्न है कि पहला है कि 135 और 225 का एचसीएफ बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से। समझ गए बात को? तो कैसे करिएगा बताइए।
सबसे पहले मेरे भाई आपको क्या करना होगा, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लिखना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, पहले तो हल लिख लो चाहे सॉल्यूशन लिख लो, बात एक ही है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन आप लोग को एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, बार बार रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। मैं उस तरह से आप लोग को पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला आप लोग को पता है ना कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो मैंने आपसे बोला है कि ए बी आपको चुनने आना चाहिए। तो जो सबसे बड़ा होता है वो ए होता है, छोटा वाला बी होता है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, बराबर बी का मान हो जाएगा 135। अब बताओ मेरे भाई कि यहाँ से Q का मान कैसे निकालेंगे। तो Q का मान आ जाएगा, R का भी मान आ जाएगा। ये जब बराबर का चिन्ह लग गया तो आपको मैंने क्या बोला था, भाग हो गया। मतलब 225 में 135 से भाग देना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम रफ पेज लाएंगे। 225 में रफ में जा करके आप भाग दे दीजिए 135 से। जब इसको हम 2 बार करेंगे ना तो 270 हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भाग में क्या रूल होता है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही कम हो जाए। तो 135 में 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए मैं एक ही से करूँगा, ठीक है। 135, ठीक है। अब 5 में से 5 जाएगा 0, अब ये तो नहीं जाएगा तो 12 हो गया। 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये तो कट गया। यानी हमारा जो R का मान आ गया वो 90 और Q का जो मान आ गया, भागफल को Q बोलते हैं, तो 1 आ गया। तो जहाँ Q है वहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। ये कहाँ से आ गया भाई, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसे पता नहीं कैसे खिंचा गया है, ठीक है। अब प्लस R का मान क्या है 90, तो यहाँ पर दे दो 90, ठीक है। समझ गए, चलो यहाँ तक एक लाइन समझ में आया सबको। चलो भाई बहुत बढ़िया। अभी भी हमारा R का मान तो 0 नहीं हुआ। हम लोग एनसीएफ तब तक ये काम करते जाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला तब तक लगाते चलेंगे जब तक हमारा जो R के जगह पर 90 आया है यहाँ पर 0 ना हो जाए। ये 0 हो जाएगा तो समझो कि हमारा एनसीएफ फाइंड हो गया, निकल गया। चलो नहीं आया तो फिर से लिखेंगे यूक्लिड। इसको बार बार लिखोगे ना तो एग्जामिनर थोड़ा नंबर फुल मार्क्स दे देता है, बोलता है कि बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, ठीक है। ऐसा लिख लिख करके बनाओ एग्जाम में, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मैंने चला, फार्मूला होता है, बोलो आप ही बोलो अब, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। फार्मूला को याद कर लो, ठीक है। जैसे आप लोग किसी का एक बार में नंबर याद कर लेते हो, ठीक है, उसी तरह से आप फार्मूला को भी याद कर लो। आप समझ रहे हो कि मैं किस नंबर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही फार्मूला को एक बार मिले याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से चेहरा नहीं भूलते हो ना किसी किसी का, हाँ समझ जाओ, तो वैसे ही फार्मूला को याद रखना है हमेशा। चलो अब देखो ए, अब यहाँ से देखो इसका कोई अब वैल्यू नहीं रहा, इसमें से हम ए बी देखते हैं। तो जो बड़ा है ना वो ए होता है। तो बड़ा कौन है भाई 135, और 90 में बड़ा कौन है ये 135। तो ए का मान हो गया 135। और आपको पता है कि जो गुना में रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, आपको पता है। चलो तो बी का मान क्या हो जाएगा 90। अब क्या करेंगे 135 में 90 से भाग देंगे। रफ पेज ले लीजिए या कॉपी में आपके पास तो होगा ही लास्ट पेज, तो आप वहाँ करके देख लीजिए। 90 से भाग देता हूँ, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लेकर जाते हैं। तो ये हो गया 90। अब ये देखो 5 में से 0 जाएगा, 5, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 45 आ जाएगा। तो ये जो है ना Q है, यानी भागफल है, कोसेंट, यानी Q का मान क्या आ जाएगा 1, और शेषफल यानी R कितना बच गया 45। समझ में आया, देखो मैंने कर दिया, ठीक है। चलो क्या हमारा R का मान 0 हो गया, नहीं हुआ। अभी भी इसको एक बार और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगाना होगा।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो देखो अब ये तो नहीं होगा ए ना बी, इसमें से देखना होगा, और ये गुना वाला का भी कोई वैल्यू नहीं होता है, तो बड़ा क्या है 90, ए का मान हो जाएगा 90, बी का मान क्या होगा 45, यही छोटा है ना, छोटा तो ये है लेकिन गुना का कोई वैल्यू इसमें का इसका कोई होता ही नहीं है। चलो अब देखो 90 में 45 से भाग देना है तो कितने बार में जाएगा, 45 दूनी 90, देखो दे देते हैं यहाँ पर भाग, 45 में 90 से भाग देते हैं, कितने बार में जाएगा, एक बार, सॉरी 90 में 45 से भाग देना है, 45 दूनी 90, पूरा पूरा भाग लग गया, पूरा पूरा कट गया। तो देखो कोसेंट यानी भागफल क्या आ गया 2, क्यू का मान आ गया 2। अब आर शेषफल क्या आया है, कुछ नहीं, 0 0, तो आपको लिखना होगा 0। तो मैंने यही तो बोला था कि आपका एनसीएफ तब तक नहीं निकलेगा जब तक यहाँ आर के जगह, ये जो हमारा आर है इसके जगह 0 ना हो जाए। तो 0 हुआ क्या, हो गया, तो 0 आ गया तो समझो कि हमारा एनसीएफ हो गया। तो अब लिखेंगे एनसीएफ बराबर क्या होगा, 0 नहीं, 2 नहीं, 45 नहीं, 90 नहीं, तो क्या होगा भाई, देखो आपको बताते हैं, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, इसी में सब देखेंगे। तो आर ते तो कभी हो नहीं सकता, और गुना वाला मैंने आपसे बोला कि कभी हो नहीं सकता, तो होता कौन है, ये वाला 45 ही हो जाएगा। इस गुना में जो रहता है ना उसका कोई मान नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे 2 लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे 90 लिख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। ये बी की जगह जो बच जाता है ना लास्ट में, बी की जगह जो है ना वही हमारा एनसीएफ होता है। तो ये देखो हमारा कंप्लीट आंसर, ठीक है, समझ में आया प्रश्न। चलो भाई अब मैं प्रश्न संख्या 2 को देखता हूँ। प्रश्न संख्या 2 है 196 और 38,220 यानी 38,220 है, ठीक है, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें हल लिखना होगा। ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो एक बार में हमारे सारे क्वेश्चन बताए हुए समझ में आ जाता है बच्चों को, ठीक है। आपको बताना भी है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बताइए, ठीक है। ऐसे नहीं बस मैं आपसे यही तो बोल रहा हूँ कि मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका एक छोटा सा काम करना है कि अपने फ्रेंड सर्कल में भी आपको बताना होगा, ठीक है। बस ऐसे मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपका मन होगा तभी बताना होगा, ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से पढ़ेंगे, मेरा एक ही स्टूडेंट हो वो भी अच्छे से पढ़े तो मैं खुश हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहा तो अपने दोस्त को भी बताइए, मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं ऑलरेडी, बट आप लोग का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब और बच्चे जुड़ेंगे तो मेरे से और उन लोग का हेल्प होगा, मैं ये सोचता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा कोई ज़्यादा फ़ी है नहीं भाई, 499 में पूरा दिन रात आप लोग को पढ़ाता हूँ, इतना सारा मेहनत करता हूँ, पूरा बुक पढ़ाता हूँ इतना मोटी सी। चलो कोई नहीं, अपना तारीफ़ नहीं करना चाहिए, तारीफ़ करना बहुत ही बेकार चीज़ है। चलो अब इसका हमें क्या करना है, एनसीएफ बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। चलो क्या होता है आप बताओ, नहीं बताओगे तो मैं आपको बहुत पीटूंगा, बताओ, नहीं बताओगे, अच्छा बता दो मेरे भाई। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, भूलो नहीं, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो, अब जो बड़ा होता है ना उसको ए मानते हैं, तो ये बड़ा है ना तो इसको मैंने ए मान लिया 38,220, और छोटे वाले को बी मानते हैं 196। तो 38,220 में 196 से क्या करेंगे भाग, 38,220 में 196 से भाग देंगे, देखो तो कटेगा, ये 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में ले जाते हैं 196। अब यहाँ से क्या करते हैं, नहीं जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये हो गया 17 में से 9 जाएगा
9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी 8 हो गया। और ये हासिल दिया था तो ये 186 आ गया। ऊपर से उतारेंगे 2। अब ये कितने बार में जाएगा, सोचो सोचो कितने बार में जाएगा। तो मैं इसको 9 बार में लेकर जाता हूँ। 196 को 9 से गुना करता हूँ। 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 9 81 या 5 86 हासिल 8, 9 8 16 17, ये 1764 9 बार में। तो यहाँ से 12 यानी 8 हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया 15, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 हो गया। यहाँ से 7 ये कट गया, ये कट गया। ऊपर से क्या उतारेंगे, 0। कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 6 25 की 0, 9 छक 54, ऐसे कर लो ना। 196 से 5 बार में 6 25, 9 5 45 की 9 5 45 3 48, 5 3 5 48 5 4 9 980 यानी 38,220 में 196 से भाग दोगे तो 195 बार में कट जाएगा। भाग देकर चेक कर लो, आप लोग को तो अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो मैंने जब भाग किया ना तो 195 बार में गया है। हाँ, ये भी देखो, जब 195 बार में गया तो यहाँ पर शेषफल में कुछ नहीं बचा है, यानी आर का जो मान हुआ डायरेक्ट एक ही लाइन में 0 हो गया। कितनी अच्छी बात है, कितनी छोटी हो गई ना। चलो, ऐसा क्वेश्चन मिलता तो बहुत अच्छा रहता एग्जाम में। आप लोग को अभी तो सीखना है, जितना हो सके सीखिए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, आप लोग का टाइम बचेगा। बट कोई नहीं, जैसा भी क्वेश्चन मिलेगा रगड़ देना है। ठीक है, सीखे रहोगे तो जल्दी करोगे। चलिए भाई, तो आर का मान तो 0 हो गया, तो यानी हमारा एनसीएफ का मान निकल गया। तो क्या होगा एनसीएफ, मैंने आपसे बोला है ना, जो बी की जगह होता है ना, लास्ट में जब आर का मान 0 हो जाता है और जो बी की जगह रहता है ना, वही एनसीएफ होता है। तो बी की जगह क्या है, बी की जगह देखो 196, ये हमारा आंसर। अब चलिए, एक इसमें और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। ये देखिए, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है बाकी सब क्वेश्चन से। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले तो मैं वहीं बोलूँगा कि आप फार्मूला को लिख लिया करो हर बार क्वेश्चन बनाते समय। एग्जामिनर खुश, आपको मार्क्स मिलेगा, आप भी खुश। विकीर्ण विभाजन, विकीर्ण विभाजन, विकीर्ण विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो क्या होता है विकीर्ण विभाजन एल्गोरिथम का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा होता है वो ए, छोटा वाला बी। तो 867 बड़ा है तो ए हो गया, बी की जगह 255 हो गया। अब चलो, 867 में 255 से क्या करना होगा, भाग। 867 में 255 से भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा, 3। 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लेकर जाते हैं। 255 में 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 3 5 15 5 हासिल 1, 3 5 15 16, 3 दूनी 6 1 7, 765, 765। तो कितना जाएगा, 201, 102 आ गया। ठीक है, अब चलो, तो हमारा Q का जो मान आ गया 3 आ गया, शेषफल जो आ गया 102 आ गया। तो लिखेंगे Q का जो मान है 3 और शेषफल हमारा 102 हो गया। चलिए, R का मान तो 0 हुआ नहीं, तो फिर से एक बार विकीर्ण विभाजन, विकीर्ण विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब ये तो कुछ नहीं होता, इसमें देखना होगा ए बी। तो सबसे बड़ा क्या है, 255, 255 ए हो गया। 225 है ना कि 55 है, 55 है, 255 हो गया। ठीक है, बराबर बी, देखो एक गुना वाला तो कुछ होता नहीं है, तो बी का मान आर वाला हो जाएगा 102। अब 255 में 102 से क्या करेंगे, भाग। 255 में 102 से भाग देते हैं, 2 बार में जाएगा 204। तो यहाँ से क्या, 1, यहाँ से 5, यहाँ से ये। तो Q का मान 2, R का मान 51। Q का मान 2, R का मान 51। ठीक है, चलिए, अभी भी R का मान 0 नहीं हुआ है,
तो फिर से एक के बार उजड़ जाते हैं, उजड़ना नहीं है, यहाँ पर विकीर्ण विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, विकीर्ण विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, चलिए क्या होता है बताइए, फॉर्मूला बताइए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये तो ए होता नहीं है, इसमें देखना होगा सबसे बड़ा क्या है 102, तो 102 ए हो गया बराबर बी क्या होगा भाई 51, क्योंकि इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, ना ए है ना बी है, तो बी आर वाला होता है, तो 51 हो गया। अब 102 में 51 से क्या करेंगे भाग, 102 में 51 से भाग देंगे, 51 दूनी 102 होता है, ये पूरा पूरा कट गया। क्यू का मान कितना है 2 प्लस, अब आर देखो यानी 0 0 हो गया ना, यानी आर का मान 0 आ गया। तो देखो आर का मान जब 0 आ गया तो फिर हमारा क्या हुआ एचसीएफ आ गया। यही तो मैं चाह रहा था कब आर का मान 0 हो जाए, तो हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या हो जाएगा ये वाला होता है बी के सामने वाला, बी की जगह वाला, एचसीएफ 51 हो जाएगा। समझ गए, तो ये था हमारा पहला प्रश्न जो कि कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आया सबको। अब मैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास था और फर्स्ट क्लास में आपको इतना काफ़ी है। ठीक है, घबराना नहीं है। इसमें देखिए प्रश्नावली 1.1 का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, फर्स्ट ही। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाता है। हाँ, 2, 4, 5 जो है एक जैसे क्वेश्चन है, ये बहुत ही बच्चों को लेंदी लगता है, तो मैं क्या करूँगा एक एक क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लेकर के बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ताकि एक बार पढ़ लेने के बाद उनको कभी कठिन ना लगे, लेंदी ना लगे, बहुत ही आसान लगने लग जाए। तो मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।